आप देख रहे हैं नर्सिंग अकेडमी मोस्पे एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 131 टू 140। यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर हमें नर्सिंग अकेडमी 07@gmail.com मेल आई डी पे भेज सकते हैं। दोस्तों हमारे साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बट आप यदि आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो ये वादा है हमारा कि आप भूलना भूल जाओगे। लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 131। एन आर्टेरियल ब्लड गैस रिपोर्ट इंडिकेट क्लाइंट्स pH is 7.25, PCO2 is 35, bicarbonate is 20 milliequivalent per liter. Which disturbance should the nurse identify based on these results? Option number 1 metabolic acidosis, option number 2 metabolic alkalosis, option number 3 respiratory acidosis, option number 4 respiratory alkalosis। एक पेशेंट है जिसका pH 7.25 है, PCO2 35 है, बाइकार्बोनेट 20 है। तो इस कंडीशन में कौन सा डिस्टर्बेंस या कौन सा इम्बेलेंस है? गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मेटाबॉलिक एसिडोसिस। रेशनल देखते हैं कि कैसे हुआ। द low pH and low bicarbonate level are consistent with metabolic acidosis. Option number 2 and 4 the pH indicate acidosis. Option number 3 the CO2 concentration is within normal limit which is inconsistent with the respiratory acidosis. It elevated with respiratory acidosis. क्वेश्चन में देखते हैं हम pH कितना 7.25। इसके लिए हमें नॉर्मल वैल्यू याद रखनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यू pH की कितनी होती है? 7.35 से 7.45। तो वैल्यू क्या है? कम है। तो कम को कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। तो एल्कलोसिस वाले ऑप्शन को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं CO2। CO2 नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 35 से 45 mmHg। तो CO2 नॉर्मल है। तो रेस्पिरेटरी वाली जितनी भी कंडीशन को क्या है? एलिमिनेट कर देंगे। अब बाइकार्बोनेट लेवल कितना होता है? 22 से 28 या 26। देन राइट आंसर क्या हुआ? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक कंसेप्ट याद रखना है। क्या है? नॉर्मल वैल्यू pH की याद रखनी पड़ेगी, 35 से 45 होती है। CO2 की 35 से 45, pH कितना? 7.35 से 7.45, PO2 82, 100 mHg, बाइकार्बोनेट 22 से 26, O2 सेचुरेशन 95 से 100। कंसेप्ट क्या है इसका? pH यदि 7.4 से नीचे है तो एसिडोसिस की कंडीशन है, ऊपर है तो एल्कलोसिस की कंडीशन है। pH नॉर्मल 35 से 45, CO2 याद करने हमें जरूरत नहीं है, 35 से 45 वाला PCO2 नॉर्मल, बाइकार्बोनेट 22 से 28 या 26 भी नॉर्मल मानते हैं। यदि CO2 की कंडीशन है तो उस कंडीशन में क्या इम्बेलेंस होगा? रेस्पिरेटरी। यदि बाइकार्बोनेट आयन की है तो मेटाबॉलिक। इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम कंसेप्ट क्या? रोम। क्या फॉर्मूला याद रखना है? रोम। रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल हमेशा होगा। रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब pH बढ़ रहा है तो CO2 कम होगा, pH कम हो रहा है तो CO2 बढ़ेगा। pH बढ़ रहा है कंडीशन एल्कलोसिस, pH घट रहा है कंडीशन एसिडोसिस। यदि मेटाबॉलिक की कंडीशन है देन इसमें pH बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट भी बढ़ेगा, pH कम होगा तो बाइकार्बोनेट भी कम होगा। कंपनसेटेड, partially compensated और uncompensated। compensated pH is normal value, partially compensated nothing is normal, uncompensated CO2 और SCO3 नॉर्मल। कंपनसेटेड का मतलब है कि नॉर्मल लिमिट में वापस आ सकता है। क्लियर है? pH की नॉर्मल वैल्यू 7.35 से 7.45, CO2 35 से 45, PO2 80 से 100, बाइकार्बोनेट 20 से 26। फॉर्मूला क्या है? रोम। रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल। रेस्पिरेटरी अपोजिट का मतलब है pH बढ़ रहा है CO2 कम होगा, pH कम हो रहा है CO2 बढ़ेगा। मेटाबॉलिक pH बढ़ेगा बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, pH कम होगा बाइकार्बोनेट कम होगा। देन pH यदि 7.4 से कम हो रहा है एसिडोसिस की कंडीशन है, 7.4 से ज्यादा हो रहा है एल्कलोसिस की कंडीशन है।
ए क्लाइंट इज आरटीएफ ब्लड गैस इज इंडिकेट पीएच कितना 7.52, PCO2 32, bicarbonate 24. What nurse that identify as possible cause of these result? First, option 1, airway obstruction. Option 2, inadequate nutrition. Option number 3, prolonged gastric suction. Option number 4, excessive mechanical ventilation. Guess the right answer. Right answer is option number 4, excessive mechanical ventilation. Rationale: the high pH, low CO2 level are consistent with respiratory alkalosis, which can be caused by mechanical ventilation that is too aggressive. लो हाई पीएच की कंडीशन और लो CO2 लेवल हम लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है का कारण रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है। रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन में हम CO2 देखेंगे, मेटाबॉलिक वाली कंडीशन में हम हमेशा बाइकार्बोनेट देखेंगे। क्वेश्चन में पीएच का मान बढ़ रहा है, सबसे पहले पीएच पे फोकस करना, उसके बाद CO2, उसके बाद बाइकार्बोनेट। ये स्टेप्स हैं, स्टेप के थ्रू ही सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम रहेंगे। CO2 बढ़ रहा है, क्या कंडीशन है? एल्कलोसिस, सॉरी पीएच बढ़ रहा है, एल्कलोसिस। CO2 कितना था? 35, कम है तो मतलब कम या ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी वाली कंडीशन है, बाइकार्बोनेट नॉर्मल है तो हमें मेटाबॉलिक से कोई लेना देना नहीं है। मेटाबॉलिक वाली कंडीशन को हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। रेस्पिरेटरी वाली ऑप्शन नंबर 1 और 4 बचा हुआ। अब क्या है? CO2 बढ़ रहा है तो CO2 कम हो रहा है तो मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है। कंडीशन कौन सी? मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेटर पे है या हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन हो गई। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में CO2 क्या होगी? बढ़ेगी। तो राइट आंसर कौन सा होता है? फर्स्ट वाला। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण CO2 बनेगी विच लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन कॉजेज excess ketone which can lead to metabolic acidosis. Prolonged gastric suction causes loss of hydrochloric acid such as which can lead to metabolic alkalosis. Prolonged gastric suction causes, यदि गैस्ट्रिक हम जैसे स्टोमक का पीएच बाहर आ जाएगा, HCl होता है जो बाहर आ गया तो उस कंडीशन क्या हो जाएगी? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्वेश्चन नंबर 133 सॉरी। A nurse is caring for a client with ascites who is receiving albumin. What infusion rate and oral intake should the nurse accept to have greatest therapeutic effect? एक पेशेंट जो इसको एसाइटिस हो रखा है, एसाइटिस का मतलब है फ्लूइड एक्यूमुलेशन के कारण स्वेलिंग होना, जो एल्बुमिन ले रहा है उसको इन्फ्यूजन रेट और ओरल फ्लूइड इनटेक ग्रेटेस्ट थेरेपेटिक इफेक्ट लेने के लिए किस आधार पर देंगे? ऑप्शन नंबर 1, स्लो आईवी रेट एंड लिबरल फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन नंबर 2, स्लो आईवी रेट रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड इनटेक। ऑप्शन नंबर 3, rapid IV rate and withheld fluid intake. Option number 4, rapid IV rate moderate fluid intake. Guess the right answer. Right answer is option number 2, slow IV rate and restricted fluid intake. कैसे होता है? रेशनल देखते हैं हम। एल्बुमिन इज एडमिनिस्टर्ड स्लोली। एल्बुमिन हमेशा धीरे धीरे देना है, कितने? 4 से 6 घंटे। ओरल इंटेक इज रेस्ट्रिक्टेड। फ्लूइड मूव फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द सर्कुलरी सिस्टम सो इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय किडनी। यदि हम फ्लूइड साथ में देते रहेंगे तो किडनी से जो एल्बुमिन दे रहे हैं वो किडनी के साथ एलिमिनेटेड हो जाएगा, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल स्पेस से सर्कुलेटरी सिस्टम या इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा। नॉर्मल रेट कितनी देनी है? 4 से 6 घंटे या 5 to 10 ml पर मिनट। ओरल फ्लूइड आर रेस्ट्रिक्टेड टू फैसिलिटेट ऑप्टिमल इफेक्ट। ऑप्टिमल इफेक्ट के लिए हम ओरल फ्लूइड रेस्ट्रिक्टेड करना है। विच शिफ्ट फ्लूइड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस टू इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन में कॉज सर्कुलरी ओवरलोड, फ्लूइड इज रेस्ट्रिक्टेड नॉट विदहोल्ड। यदि हम ज्यादा स्पीड से एल्बुमिन दोगे तो सर्कुलरी ओवरलोड हो सकता है, उसके कारण कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन में कॉज सर्कुलरी ओवरलोड, अनरेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड इनटेक विल लिमिट द शिफ्ट ऑफ फ्लूइड फ्लो द इंटरस्टिशियल टू इंट्रावेस्कुलर या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटरफेयरिंग विद द ऑप्टिमल इफेक्ट ऑफ एल्बुमिन। तो हमें एल्बुमिन किस रेट से देना है? स्लो आईवी रेट विथ रेस्ट्रिक्टेड फ्लूइड इनटेक, कितने से? 5 से 10 ml पर मिनट के हिसाब से, और या फिर 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर दे सकते हैं। एल्बुमिन कोल्ड होता है तो कोल्ड कंडीशन में नहीं देना, उसको एडमिनिस्टर करने से पहले हमें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना होता है। क्वेश्चन नंबर 134, a nurse is caring for a client who is receiving serum albumin. What therapeutic does the nurse anticipate? सीरम एल्बुमिन क्लाइंट को दे रहे हैं, थेरेपेटिक इफेक्ट कौन सा एंटिसिपेट करेगी नर्स? फर्स्ट, इंप्रूव
क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड क्लोटिंग इंप्रूव होगी। ऑप्शन नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, आरबीसी के निर्माण में हेल्प होगा। एक्टिवेशन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल एक्टिवेशन होगी। ऑप्शन नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेनेंस का काम करता है। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, मेंटेनेंस ऑफ ऑन्कोटिक प्रेशर। रेशनल, serum albumin, a protein, establish the protein colloid oncotic pressure because of its high molecular weight and size. सीरम एल्बुमिन, आप मेरे लास्ट वीडियो को यदि देखा हो तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सीरम एल्बुमिन क्या होता है? प्रोटीन होता है जो कि लीवर के अंदर फॉर्मेशन होता है, जिसका काम होता है प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक या ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करना। कारण क्या है? हाई मोलिकुलर वेट और साइज के कारण। इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है इसके कारण। ब्लड क्लोटिंग में एल्बुमिन प्रोटीन का कोई योगदान नहीं होता। ब्लड क्लोटिंग इन्वॉल्व ब्लड प्रोटीन फ्रैक्शन अदर देन एल्बुमिन। फॉर एग्जांपल, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन आर विद इन द अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन के अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन फ्रैक्शन होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में योगदान देते हैं। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी एल्बुमिन का कोई रोल नहीं है। रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, इंपॉर्टेंट है। इरिथ्रोपोइसिस क्या है? रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन अकर इन रेड मैरो एंड कैन बी रिलेटेड टू एल्बुमिन ओनली इनडायरेक्टली। इनडायरेक्ट रोल है एल्बुमिन इन द ब्लड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ब्लड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन थायरोक्सिन को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, जिससे मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट होगा और रेड बोन मैरो के अंदर आरबीसी फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। एल्बुमिन डज नॉट एक्टिवेट डब्ल्यूबीसी। एल्बुमिन डब्ल्यूबीसी को एक्टिवेट नहीं करता। डब्ल्यूबीसी आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन एंड सबस्टेंसेस रिलीज फ्रॉम डैमेज और डिजीज सेल। डब्ल्यूबीसी एंटीजन और जो सेल्स हैं डैमेज और रिलीज सेल, उनसे एक्टिवेट होता है। क्वेश्चन नंबर 135, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम ए नर्स शुड अलाउ ऑन आईवी बैग ऑफ सॉल्यूशन टू इन्फ्यूज। आईवी बैग सॉल्यूशन इन्फ्यूज करना है तो उसको मैक्सिमम टाइम लेंथ कितना टाइम तक एडमिनिस्टर कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 6 ओवर, ऑप्शन नंबर 2 12 ओवर, ऑप्शन नंबर 3 18 ओवर, ऑप्शन नंबर 4 24 ओवर। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 24 ओवर। रेशनल, आफ्टर 24 ओवर द इंक्रीज रिस्क ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द बैग्स शुड बी चेंज्ड। ये 24 घंटे बाद यदि हम आईवी बैग को यूज करेंगे, आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्टर करेंगे तो कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, ए क्लाइंट्स आईवी इन्फ्यूजन इनफिल्ट्रेट, व्हाट डज द नर्स आइडेंटिफाई एज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ इनफिल्ट्रेशन। एक पेशेंट है जिसको आईवी इन्फ्यूजन चल रहा है, वो इनफिल्ट्रेट हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इनफिल्ट्रेशन का? ऑप्शन फर्स्ट, एक्सेसिव हाइट ऑफ द आईवी बैग। ऑप्शन 2, फेलियर टू सिक्योर द कैथेटर एडिक्वेटली। Option number 3, contamination during the catheter insertion. Option number 4, infusion of a chemically irritating medication. Guess the right answer. Right answer is option number 2, failure to secure the catheter adequately. रेशनल देखते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन का मतलब है जो वेन होती है जिसमें हम कैनुला लगाते हैं, उससे आईवी फ्लूइड टिश्यूज में वेन में नहीं जाके टिश्यूज में फिल्ट्रेट हो जाता है, उस कंडीशन को हम इनफिल्ट्रेशन बोलते हैं। इज कॉज्ड बाय कैथेटर डिस्प्लेसमेंट। जो मोस्ट कॉमनली कारण क्या है? कैथेटर डिस्प्लेसमेंट के कारण होता है, या फिर जो आईवी कैनुला है वेन के अंदर नहीं गया है, या फेलियर टू एडिक्वेट कैथेटर अलाउइंग फ्लूइड टू लीक इनटू द टिश्यूज। एक्सेसिव हाइट ऑफ आईवी बैग विल अफेक्ट द फ्लो रेट। हाइट से फ्लो रेट पे फर्क पड़ेगा, इनफिल्ट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कंटामिनेशन ड्यूरिंग द कैथेटर इंट्रेशन कैन लीड टू इन्फेक्शन एंड फेल्वाइटिस। कंटामिनेशन से इन्फेक्शन और फेल्वाइटिस से हो सकता है, न कि इनफिल्ट्रेशन। फेल्वाइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। इन्फ्यूजन ऑफ केमिकली इरिटेटिंग मेडिकेशन कैन लीड टू फेल्वाइटिस। इरिटेटिंग मेडिकेशन से फेल्वाइटिस होता है, न कि इनफिल्ट्रेशन। एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा इनफिल्ट्रेशन क्या है। Question number 137, what are the clinical indicators that nurse should identify when IV has infiltrated? Select all apply. इनफिल्ट्रेशन के क्लिनिकल इंडिकेटर आइडेंटिफाई कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 हीट, ऑप्शन नंबर 2 पेलर, ऑप्शन नंबर 3 एडिमा, ऑप्शन नंबर 4 डिक्रीज फ्लो रेट, ऑप्शन नंबर 5 इंक्रीज
blood pressure. Guess the right answer. Right answer option number 2, pallor. Option number 3, edema. Option number 4, decreased flow rate. Rational. Heat is associated with phlebitis. हीट का मतलब है गर्म लगना, पालपेट करने, टच करने के बाद. Phlebitis is the inflammation of vein. The accumulation of room temperature IV fluid in the tissue makes the site feel cool. IV इन्फिल्ट्रेशन के कारण फ्लूइड जो टिश्यूज में जाता है उसके कारण आई जो साइट है वो कैसे होगी, कूल होगी. तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देंगे. पेलर का मतलब है आई फ्लूइड जाने के बाद स्किन पेल लाइक हो जाएगी, अपीयर पेल लाइक. द एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन टिश्यूज बिटवीन द सरफेस ऑफ स्किन एंड द ब्लड वेसल्स मेक द स्किन appear pale. The accumulation of fluid in interstitial compartment causing swelling या edema. Then the needle catheter dislodged from the vein. The drip rate of IV shows slow. यदि IV वेन में कैनुला नहीं है तो ड्रिप रेट वो फ्लो रेट क्या होगा, स्लो होगा. Increased blood pressure is a sign of circulatory overload. When IV infusion has infiltrated, the intravascular fluid intake does not increase. Then क्या क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा तो कूल की कंडीशन होगी, एरिया कूल हो जाएगा, स्किन पेल कलर की होगी, एडिमा की कंडीशन डेवलप होगी, फ्लो रेट कम हो जाएगी क्योंकि वेन भी नहीं है, और ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि IV फ्लूइड अंदर जा नहीं रहा वेसल्स में. क्वेश्चन नंबर 138. A nurse is caring for a client who is receiving a IV infusion. What should the nurse do first if the IV infusion infiltrate? एक पेशेंट है जिसको IV infusion चल रहा है, IV infusion infiltrate हो गया है, नर्स सबसे पहले क्या करेगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है. ऑप्शन नंबर 1, एलिवेट द IV साइट, डिसकंटिन्यू द इन्फ्यूजन. ऑप्शन नंबर 2. Option number 3, attempt to flush the tubing. Option number 4, apply a warm moist compress. Guess the right answer. Right answer is option number 2, discontinue the infusion. Rational. When an IV infusion infiltrate, it should be removed to prevent edema and pain. यदि IV infusion infiltrate हो रहा है तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, इन्फ्यूजन को हम डिसकंटिन्यू कर देंगे या रिमूव कर देंगे एडिमा और पेन को प्रिवेंट करने के लिए. एलिवेशन डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ IV कैनुला, इन्फ्यूजन बी डिसकंटिन्यूड. एलिवेशन पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा IV कैनुला की, वो फ्लो रेट पे को इफेक्ट करेगा. अटेम्प्ट टू फ्लश द ट्यूबिंग विल ऐड द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड. यदि हम फ्लश करेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ाएगा. फ्लश हम हमेशा नॉर्मल सलाइन से करते हैं. Socks may be applied if ordered after the IV cannula is removed. अप्लाई वार्म और मोइस्ट कंप्रेस हम कैनुला रिमूव करने के बाद अप्लाई करेंगे, न कि जब कैनुला लगा हुआ है उसी टाइम. IV फ्लश कॉमनली किससे करते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 139. ए क्लाइंट इज टू रिसीव 2000 ml of IV fluid in 12 hours. At what rate should the nurse set the electronic infusion control device? एक क्लाइंट है, उसको 2000 ml फ्लूइड 12 घंटे में देना है, इन्फ्यूजन कंट्रोल डिवाइस किस पे सेट करेगी? ऑप्शन नंबर 1, सॉरी राइट आंसर हमें कैलकुलेट करके लिखना है, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है इसमें. राइट आंसर इज 167 ml पर आवर. रेशनल क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो फ्लूइड है उसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा. फॉर्मूला क्या है, टोटल ml और जो फ्लूइड है उसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, कितने घंटे में देना है. दैट मीन्स 167 ml पर हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 166.66 आ रहा है, तो हम इसको बट 167 पे सेट करेंगे. क्यों, हमेशा एजेंसी प्रोटोकॉल के हिसाब से नियर 10th पे सेट करते हैं. ये क्वेश्चन दिल्ली एम्स पे पूछा हुआ है कि कितने पे सेट करते हैं, नियरेस्ट 10th पे, 1/10 पे. क्वेश्चन में ऑप्शन थे 1/10, 1/100, 1/1000, तो राइट आंसर क्या होगा, 1/10. फॉर्मूला क्या है, ड्रॉप पर मिनट इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इन ड्रॉप बटा टाइम इन मिनट्स, या सेम यूनिट हमेशा में सेम रखनी है. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या नहीं किया, मिनट में चेंज नहीं किया, ये
इसका कोई हमें लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 140, ए क्लाइंट विथ हाइपोकेलेमिया, क्या है, हाइपोकेलेमिया, पोटेशियम की कमी है, इज प्लेस्ड ऑन कार्डियक मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर पे है, टू एलिवेट कार्डियक एक्टिविटी को एलिवेट करने के लिए, ड्यूरिंग आईवी पोटेशियम रिप्लेसमेंट के दौरान, बिफोर स्टार्टिंग द पोटेशियम इन्फ्यूजन, व्हाट कार्डियक चेंज इज द नर्स मोस्ट लाइकली टू आइडेंटिफाई व्हेन ऑब्जर्विंग द मॉनिटर, कार्डियक मॉनिटर को ऑब्जर्व कर रही है, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं ईसीजी में या कार्डियक मॉनिटर पे। ऑप्शन नंबर 1 लोअरिंग ऑफ टी वेव, ऑप्शन नंबर 2 एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट, ऑप्शन नंबर 3 शॉर्टनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज डिप्रेशन ऑफ द क्यू वेव। गेस द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 लोअरिंग ऑफ टी वेव। रेशनल क्या है, हाइपोकेलेमिया कोजेज ए फ्लेटिंग ऑफ टी वेव, हाइपोकेलेमिया के कारण टी वेव फ्लेट होती है एंड ईसीजी के अंदर, बिकॉज इट्स अफेक्ट ऑन मसल्स फंक्शन, क्योंकि पोटेशियम का मसल्स फंक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, इसलिए कार्डियक मसल्स को इफेक्ट करेगी। हाइपोकेलेमिया कोज ए डिप्रेशन ऑफ एसटी सेगमेंट, हाइपोकेलेमिया कोज ए वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, हाइपोकेलेमिया डज नॉट कोज डिफ्लेशन ऑफ क्यू वेव, ये क्यू वेव पे हाइपरकेलेमिया की कंडीशन में होता है। अब इसको याद कैसे रखना है, समझना कैसे है, रटेंगे तो भूल जाएंगे। हाइपोकेलेमिया, हाइपो का मतलब होता है कम, केलेमिया का मतलब पोटेशियम, ठीक है। अब कम हो रहा है तो हम वो ऑप्शन देखेंगे जिसमें कम हो रहा है, ऑप्शन नंबर मतलब डिक्रीज लिखा हुआ है या कम की तरफ इंडिकेट कर, इंक्रीज ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग का मतलब है कम हो रही तो साइज बढ़ेगी, दैट दिस ऑप्शन इज एलिमिनेट। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वाइडनिंग होना चाहिए था। एलिवेशन बढ़ने को इंडिकेट कर रहा है, इसको भी हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिवेशन की जगह हाइपो में क्या होना चाहिए था, डिप्रेशन होना चाहिए था। लोअरिंग ऑफ टी वेव करेक्ट है। एक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा एक एम्पुल पोटेशियम में कितना होता है, एक एम्पुल पोटेशियम में पोटेशियम की अमाउंट कितनी होती है। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, यदि नहीं है क्लिनिकल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब भी कीजिए, ऑल पे सेलेक्ट कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके यूट्यूब पे मिल सके। मेरे प्यारे साथियों वीडियो के अंत में यही कहूँगा, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वो असंभव ही लगता है। आपको जब तक नर्सिंग ऑफिसर या जो कंपटीशन फाइट करना है उसको नहीं फाइट कर लोगे तब तक वो आपको असंभव लगेगा। मैं कह रहा हूँ आप जरूर करोगे, ये वादा है मेरा, आप निश्चित फाइट करोगे। बस हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाते रहिए। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप मेहनत करिए अपने खुद के लिए।